आइए डियर फ्रेंड्स, रीट लेवल फर्स्ट का पेपर सोल्व करते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण की विधि नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नहीं है, रेटिंग स्केल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? विशेष घटक। विषय वस्तु है, उत्पाद है और संक्रिया, ये तीनों क्या है, शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विविध तरीकों का प्रयोग करके, कला, नृत्य, संगीत आदि। इस प्रकार गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मस्तकोद्यमुखी सिद्धांत है, संबंधित है। तो विकास का मस्तकोद्यमुखी संबंधित किससे है? विकास किस ओर से किस ओर होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में कौन सा गुण पाया जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है? प्रतीकात्मक चिंतन। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान शिक्षण के किस कौशल में उपयोगी होते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर है अवबोध। प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान है वो शिक्षण के किस कौशल में उपयोगी होते हैं? अवबोध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाने के समायोजन को किसमें शामिल किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहचान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की मूल क्षमता व योग्यता में शामिल है। तो इसमें हो जाएगा छात्र, शिक्षार्थी, अंतर्निहित क्षमता व कोष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई शिक्षक के कर्तव्य है। तो आरटीई शिक्षक के कर्तव्य क्या है? बच्चों के परिवेश की भाषा पर रोक नहीं लगानी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक की विशेषता है। पिछड़े बालक की विशेषता क्या है? औसत मानसिक वर्ग से निम्न क्षमता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यापक पक्ष में शामिल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक आदि दिए हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस स्लाइड में आपको क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोत पर थोपता है? तो कौन सा समायोजन तंत्र है? बहिर्दंडात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक समस्या के समाधान के लिए निजी संभाषण पर बल दिया। किसने दिया? बालक समस्या के समाधान पर, बाय गोस्की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में त्रिपदी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है इससे ब्लूम से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि है? तो करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रभावी। तो उपचारात्मक शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है? कंप्यूटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में शामिल नहीं है। तो व्यक्तित्व में क्या शामिल नहीं है? स्थिर गठन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिमाणात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक, व्यवहारिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र है। बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का क्या निकालना है आपको? सूत्र। तो EA डिवाइड CA मल्टीप्लाई 100। तो इसमें आपका यही क्या है? राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब करते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से व्यवहारवादियों ने अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग या हिस्सा माना। तो व्यवहारवादियों ने किसको माना है? पुनर्बलन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस संज्ञान में निगरानी का उपयुक्त उदाहरण है, कितने समय में यह काम किया? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में सही है। तो वृद्धि मात्रात्मक है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, वह दोनों अंतर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, CL हेल्थ से संबंधित प्रश्न, प्रतिक्रिया निषेध। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, I
और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अलाभान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नकारात्मकता व हीनता मनोग्रंथि। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, तो क्या संबंधित है? गतिशील प्रक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कर लिया आपने, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, तो क्या आ जाएगा इसमें? गतिशील प्रक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में शीर्ष पर आवश्यक है आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में ये है कि आनुवंशिकता और वातावरण संबंध को किससे निरूपित किया जाता है? तो किससे निरूपित किया जाता है? आनुवंशिकता और वातावरण को गुणा से निरूपित किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, बांडुरा के अवलोकन अधिगम का संबंध है। तो बांडुरा के अवलोकन अधिगम का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष अवलोकन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? एनसीएफ 2005 बाहरी जीवन से जोड़ना। तो ये था रीट लेवल फर्स्ट में जो साइको के क्वेश्चन थे आए हुए, वो ये हैं। 30 के 30 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और इनके आंसर भी ऑफिशियल की पर बेस्ड है। चलो फ्रेंड्स, अब हिंदी में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व कर दें जो लेवल फर्स्ट में थे। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका राइट आंसर है परि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन्यासी का विलोम शब्द है, तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? आपका ग्रस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वस्त्र के पर्यायवाची है, तो वस्त्र के पर्यायवाची क्या क्या है? पर, चीर, वसन और अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लांति का अर्थ है, तो क्लांति का अर्थ क्या होता है? थकान। तो ये बात तो जान लिया अपने दोस्तों की क्लांति का अर्थ क्या होता है? थकान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पदबंध है, तो भारत के प्रधानमंत्री में पदबंध क्या है? संज्ञा पदबंध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द क्या नहीं है? आग। आग है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। जैसे इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? आग में पानी डाल दो, आग बुझा दो, दो आता है, तो क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चतुर होना मुहावरे का अर्थ है, तो चतुर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। क्वेश्चन नंबर 8, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो जो लोग हैं वो सदैव क्या है? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है? तो लोकोक्ति कौन सी है? अरहर की टट्टी, गुजराती ताला, यानी कि साधारण वस्तु का असामान्य सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नगर में आई कौन सा वाक्य है? तो राजा नगर में आई में कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। चलो दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा क्या? उदाहरण चिन्ह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की बोली है, तो राजस्थान की बोली कौन सी है? इसमें ढूंढाड़ी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की बोली नहीं है, तो मैथिली। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली है वो राजस्थान की बोली नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तल्लीन का संधि विच्छेद होगा, तो जो तल्लीन है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ लीन। ये क्या है? आपका तल्लीन का सही संधि विच्छेद है। इसमें आपको कमेंट करके बताना कि कौन सी संधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय में पढ़ते हैं, तो भारतीय में कौन सा पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जंगल के निवासी हिंसक पशु से नहीं डरते, वाक्य में विधेय कौन सा है? तो इसमें विधेय देखना है। वाक्य के दो भाग होता है ना, एक होता है उदय और एक होता है विधेय। उदय क्या होता है? कर्ता और उसका विस्तार, और विधेय होता है जो कर्म और उसका विस्तार। तो हिंसक पशु से नहीं डरते, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरबटी सोपानों को पंचपदी का रूप किसने दिया? तो किसने दिया? जीलर ने। क्वेश्चन नंबर 18, विष्णु की उपासना करने वाले के एक शब्द, विष्णु की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किसान। किसान है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेगर का अर्थ है, बेगर का अर्थ है क्या है? जिसके पास घर नहीं हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
मनुष्य के बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया, कौन सा काल होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर है सामान्य भूतकाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने सोपान होते हैं? तो राइट आंसर है 5। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सोपान कितने? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? समस्याओं को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का त्रिकोण वर्गीकरण। तो मूल्यांकन का त्रिकोण वर्गीकरण किसने किया? बीएस ब्लूम ने। तो मूल्यांकन का त्रिकोण वर्गीकरण किसका? आपका बीएस ब्लूम का। अध्यापक को बालक की कौन सी क्षमता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए? तो कौन सी क्षमता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए? मातृभाषा के प्रयोग की अवहेलना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता कौन है? प्रोफेसर एलन। तो ये हुआ आपके रीट लेवल फर्स्ट का हिंदी का पेपर 16। कमेंट करके